एक छोटे से गांव में रामा नाम की एक औरत रहती थी। रामा एक आमसी औरत थी मगर दिल की बहुत साफ। उसके शौहर का नाम मोहन था, जो शहर में मजदूरी करता था। उनके घर में रामा की सास कमला देवी भी रहती थी। कमला देवी बड़ी कड़वी जबान वाली औरत थी। वो हर वक्त रामा की किसी न किसी बात पर तना देती रहती थी। सुबह जब रामा उठती तो सबसे पहले वो सहन में झाड़ू लगाती, फिर चौल्हा जलाती, पानी गर्म करती, सबके लिए नाश्ता बनाती। लेकिन कमला देवी को कभी भी इसकी मेहनत नजर नहीं आती थी। वो हमेशा कोई ना कोई बात निकाल कर बहू को डांट देती। अरे रामा, ये रोटी इतनी सख्त क्यों है? सासू माँ, आज आटा थोड़ा सूखा था, अगली बार। बस बस, बहाने मत बना, मेरी जमाने की बहुएं तो ऐसी नहीं थीं। रामा दिल में बहुत दुखी होती, मगर वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती, अच्छा माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। मोहन अपनी माँ की बातों में ज्यादा दखल नहीं देता था। वो सुबह शहर के लिए निकल जाता और रात देर से लौटता। रामा अक्सर इससे बात भी नहीं कर पाती थी। इसकी जिंदगी बस घर के काम, सास के तने और खामोशी में गुजर रही थी। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। सब औरतें खुश थीं। गांव के बाजार में मेले के दौरान तरह तरह के स्टॉल लगने थे, खिलौने, कपड़े, चूड़ियां और जेवरात। रामा का दिल भी चाहा कि वो कुछ करे, मगर सास ने फौरन रोक दिया। मेले में जाने का ख्याल भी मत लाना। बहू लोग घर के काम करें, मेले नहीं घूमते। रामा ने आहिस्ता से कहा, सासू माँ, बस थोड़ा देखने का दिल कर रहा था। दिल दिल दिल, तुम्हारा दिल बहुत करता है, मगर घर का काम कौन करेगा? रामा खामोश हो गई। अगले दिन जब मोहन आया, रामा ने हिम्मत करके इससे कहा, जी, मेले में सब जा रहे हैं, अगर मैं भी थोड़ी देर चली जाऊं तो? मोहन ने नरमी से कहा, माँ को बुरा ना लगे, वरना ठीक है। रामा के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण झलकी, मगर कमला देवी ने उसकी इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। वो बोली, रामा, तुमने मेले का नाम दोबारा लिया तो अच्छा नहीं होगा। रामा ने दिल में सोचा, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। मेरे भी ख्वाब हैं, मेरे भी दिल की ख्वाहिशें हैं। मगर वो बोल ना सकी। उसी रात वो सहन में बैठी थी, जब उसने गांव की दूसरी औरतों को सुना कि वो मेले में जेवरात का स्टॉल लगाने वाली हैं। एक औरत कह रही थी, मैं चांदी के कड़े बेचूंगी। दूसरी बोली, मैं तो रंग बिरंगी चूड़ियां ले जाऊंगी। रामा के दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं भी कोई स्टॉल लगा लूं तो? मगर फौरन ही उसने खुद को रोका, सासू माँ इजाजत नहीं देगी। इसने अगले 2 दिन सोचते गुजारी। फिर इसे याद आया कि इसके पास कुछ पुराने पैतल के जेवर हैं जो उसकी माँ ने जहीज में दिए थे। उनको वो साफ करे, संवारे और सोने की तरह चमका दे, क्या पता लोग पसंद करें। अगली सुबह जब सास मंदिर गई, रामा ने चूल्हे पर पानी गर्म किया और पैतल के जेवर साफ करने लगी। इसने हर एक को ऐसे पालिश किया कि वो वाकई सोने की तरह चमकने लगे। उसी दौरान कमला देवी वापस आ गई। ये क्या कर रही हो तुम? सासू माँ, बस जेवर साफ कर रही थी। किस लिए? क्या मेले में बेचने का इरादा है? नहीं माँ जी, बस सफाई कर रही थी। कमला देवी ने उसे शक की नज़र से देखा मगर कुछ नहीं कहा। मेले के दिन करीब आ गए। रामा ने सोच लिया कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, एक छोटा सा ठहला जरूर लगाएगी। उसने अपने जेवरात एक कपड़े में बांधे और चुपके से सुबह घर से निकल गई। गांव के बाजार में जगह जगह स्टॉल लगे थे। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, कुछ रंगीन दोपटे। रामा ने एक कोने में एक छोटा सा ठहला लगा लिया। इसने कपड़ा फैलाया और इस पर अपने चमकते जेवरात सजा दिए। सूरज की रोशनी उन जेवरात पर पड़ी तो वो वाकई सोने के लगने लगे। लोग आते, देखते और हैरान होते। बहन जी, ये वाकई सोना है। रामा मुस्कुरा कर कहती, नहीं जी, मगर देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है। कीमत बहुत कम है, मगर पहनने में शर्म नहीं आएगी। जल्द ही इसके जेवरात हाथों हाथ बिकते चले गए।
औरतें खुश होकर खरीदारी करने लगें। रामा के पास शाम तक सारा माल खत्म हो गया और उसके पास अच्छा खासा पैसा जुमा हो गया। उसने दिल में शक्र अदा किया, शक्र है भगवान, आज मेरी मेहनत रंग लाई। मगर जब वो घर पहुंची तो कमला देवी दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ गई थी तो सुबह से? रामा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ था। वो हिचकिचाई, माँ जी, मैं बाजार गई थी। बाजार? क्या करने? मैंने जेवरात बेचे। क्या? तने मेरे घर की इज्जत नीलाम कर दी। ठेके पर बेचने चली गई। रामा के आंसू निकल आए। माँ जी, वो मेरे अपने जेवर थे। मैंने किसी से कुछ गलत नहीं किया। कमला देवी गुस्से से बोली, बहू, तने मेरे मुंह पर कालिक मिल दी। लोग कहेंगे कि कमला देवी की बहू बाजार में जेवर बेचती है। रामा खामोश रही, मगर अंदर से उसका दिल टूट गया। मोहन जब रात को आया तो कमला देवी ने सारा माजरा इसके सामने रखा, मगर अपनी तरफ से। देख बेटा, तेरी बहू आज बाजार में ठहला लगाकर जेवर बेच रही थी। मोहन हैरान हुआ, क्या ये सच है रामा? जी, मैंने बस पैतल के जेवर बेचे ताकि थोड़ा पैसा आ जाए। पैसा क्यों चाहिए था? घर के काम में थोड़ी मदद के लिए। मोहन खामोश रहा। इसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, अगर बहू ने कुछ गलत नहीं किया तो बुरा क्यों मान रही हो? कमला देवी गुस्से से बोली, तुझे अब अपनी माँ की नहीं, अपनी बीवी की फिक्र है। घर का माहौल कुछ दिनों तक बहुत कशीदा रहा। दूसरे दिन रामा चुपचाप अपने काम में लगी रही, मगर गांव की औरतें अब इसके पास आने लगें। रामा बहन, वो जेवर बहुत खूबसूरत थे। अगर तुम दोबारा बनाओ तो हमें बताना। रामा ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर, अगली बार कुछ नया लेकर आऊंगी। ये सुनकर उसके दिल में फिर एक नई उम्मीद जागी। इसने अगले हफ्ते कुछ और जेवरात बनाए, इस बार थोड़े मुख्तलिफ डिजाइन में। इसने मोहन से थोड़े पैसे मांग गए, मगर ये नहीं बताया कि वो किस लिए। मोहन ने बगैर सवाल किए दे दिए। मेले के बाद गांव के हाट बाजार में भी वो हफ्ते में एक दिन स्टॉल लगाने लगी। लोग इसके जेवरात को पसंद करने लगे। वो अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा कमाई करने लगी। एक दिन गांव की पंचायत के सरबराह की बेटी आई। इसने रामा से जेवर खरीदे और बोली, तुम्हारे बनाए हुए जेवरात बहुत नफीस हैं। मैं शहर जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो वहाँ भी बेच सकती हो। रामा को यकीन ना आया। क्या वाकई? हाँ, शहर में ऐसे हाथ के बने जेवरात की बड़ी मांग है। रामा ने सोचा, अगर सच में ऐसा हो जाए तो। मगर इसे याद आया कि सास कभी इजाजत नहीं देगी। अगली सुबह जब वो सास के लिए चाय लेकर गई तो कमला देवी ने उसे तंजिया लहजे में कहा, तो अब अमीर बनने चली है? नहीं माँ जी, मैं बस मेहनत करना चाहती हूँ। मेहनत? औरत की मेहनत घर की चार दीवारी में अच्छी लगती है, बाजार में नहीं। रामा ने कहा, माँ जी, अगर मेरी मेहनत से घर के हालात बेहतर हों तो क्या बुरा है? कमला देवी ने कुछ लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, अगर वाकई तुम्हारी कमाई से कोई फायदा हो तो देखते हैं, मगर कोई शर्मिंदगी ना हो, समझी? ये रामा के लिए जैसे एक इजाजत थी। उसने दिल ही दिल में खुश होकर भगवान का शक्र अदा किया। चंद दिन बाद वो शहर जाने के लिए तैयार हुई। उसने अपने साथ सिर्फ चंद जेवर और एक छोटा सा बक्सा लिया। शहर के बाजार में जब उसने अपना ठहला लगाया तो लोगों का हुजूम लग गया। ये तो बिल्कुल सोने के जैसे हैं, कितनी नफीस कारीगरी है। रामा के जेवर देखते ही देखते मशहूर होने लगे। एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो हम मिलकर बड़ी दुकान खोल सकते हैं। रामा ने कहा, मैं सोचकर जवाब दूंगी। इस रात वो शहर के एक छोटे से सराय में रही। इसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी, ये सब मैंने कैसे हासिल किया? जब सब ने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह वो गांव लौटी। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ गई थी अब? माँ जी, शहर गई थी, जेवरात बेचे। फिर वही। माँ जी,
इस बार तो दुकानदार ने कहा कि मेरे जेवर बहुत अच्छे हैं। वो दुकान पर बेचने का काम देना चाहते हैं। कमला देवी कुछ बोल ना सकी। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि बहू वाकई मेहनती है। रात को जब मोहन आया, रामा ने उसे सब बताया। मोहन के चेहरे पर फख्र की झलक थी। रामा, तुमने तो कमाल कर दिया। अगले चंद हफ्तों में रामा का काम बढ़ने लगा। वो शहर में अपने जेवरात देने लगी, बदले में अच्छा खासा पैसा आने लगा। इसने सबसे पहले घर की छत मरम्मत करवाई, फिर सास के लिए नए कपड़े लाई। कमला देवी हैरान रह गई। ये सब तुमने खरीदा? हाँ माँ जी, आपके लिए। मेरे लिए? मैं तो तुम्हें रोकने वाली थी। माँ जी, आपकी बदौलत ही तो मैं इतनी मजबूत बनी। ये सुनकर कमला देवी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, रामा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की, मगर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि बहू अगर चाहे तो सारा घर संभाल सकती है। रामा मुस्कुराई, माँ जी, घर तो सबका होता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। रात को जब सब सो गए, रामा ने आसमान की तरफ देखा। चाँद चमक रहा था। उसने दिल में सोचा, मैंने कभी ख्वाब नहीं छोड़े, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उसी लम्हे उसे लगा जैसे उसकी माँ की आवाज़ आ रही हो, बेटी, हमेशा सच्चाई और मेहनत के साथ रहना। सोना वो नहीं जो जेवर में हो, सोना वो है जो इंसान के दिल में चमकता है। रामा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये उसकी कहानी का सिर्फ आगाज था। आगे इसकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आने वाले थे जिन्होंने न सिर्फ इसकी किस्मत बल्कि सास के दिल को भी बदल दिया। कुछ महीने गुजर गए। रामा के बनाए हुए जेवरात अब सिर्फ गांव या शहर के बाजार में ही नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों में भी मशहूर हो चुके थे। दुकानदारों ने इसके काम की तारीफ की और कुछ ने तो ये तक कहा कि रामा बहन, आपके हाथों में जादू है। सोना भी आपके सामने शर्मा जाए। रामा ने कभी गुरूर नहीं किया। वो हर रोज सुबह उसी तरह चौल्हा जलाती, सास के लिए चाय बनाती, घर के काम करती और फिर अपने जेवर बनाने बैठ जाती। इसकी जिंदगी में एक खूबसूरत तवाज़ुन आ गया था। अब कमला देवी भी बदल चुकी थी। जो औरत कभी बहू पर तने कसती थी, अब वो खुद कहती, रामा, आज तो मैं तेरे लिए आटा गूंद देती हूँ, ता अपने जेवर बना ले। कल शहर वाले आने वाले हैं ना। रामा को यकीन नहीं आता था कि इसकी सास इतनी नरम दिल भी हो सकती है, मगर उसने कभी दिख नहीं जताया, बस दिल से शक्र गुजार रही। एक दिन शहर के वही दुकानदार, जिन्होंने पहले रामा के जेवर खरीदे थे, गांव आए। उनके साथ एक बड़ी ज्यूलरी कंपनी का मैनेजर भी था। वो लोग सीधे रामा के घर पहुंचे। मैनेजर ने कहा, बहन जी, हमें आपके बनाए हुए जेवरात बहुत पसंद आए। हम चाहते हैं कि आप हमारे बरामद के तहत काम करें। आपके नाम से एक अलग कलेक्शन लॉन्च किया जाएगा, रामा गोल्ड प्लेटेड आर्ट। रामा हैरान रह गई। मेरा नाम? लेकिन मैं तो बस एक आम औरत हूँ, साहब। मैनेजर मुस्कुरा कर बोला, आम नहीं, हुनरमंद। आपके जेवरों में जो दिल की सच्चाई है, वही इन्हें खास बनाती है। कमला देवी एक कोने में बैठी ये सब सुन रही थी। उसके दिल में फख्र और नरमी का मिला जला एहसास था। वो आहिस्ता से बोली, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तुम्हें रोका, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारी। रामा ने कहा, माँ जी, अगर आपकी सख्ती ना होती, तो शायद मैं इतनी मजबूत ना बनती। अगले हफ्ते रामा शहर गई। कंपनी ने इसके लिए एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया जहां वो अपनी मर्जी से जेवर बना सकती थी। कुछ और औरतें भी इसके साथ काम करने लगें। रामा ने कहा, हम सब मिलकर वही बनाएंगे जो देखने में सोना लगे, मगर कीमत में हर औरत के बस का हो। जल्द ही रामा कलेक्शन के जेवरात मशहूर हो गए। गांव से लेकर शहर तक हर जगह लोग उसके नाम से वाकिफ होने लगे। अखबारात में खबर छपी, ठेले से शुरुआत करने वाली औरत बनी मशहूर कारीगर। जब ये खबर कमला देवी ने पढ़ी, तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए। इसने रामा को गले लगाकर कहा, बेटी,
मैंने तुम्हें बहू समझा ही कब था। आज से त मेरी बेटी है। रामा ने माँ के हाथ पकड़े और कहा, माँ जी, बहू हो या बेटी, मोहब्बत सब बदल देती है। आपका प्यार ही मेरी असल कामयाबी है। अब उनके घर की हालत भी बदल गई थी। पहले जो छोटा सा कच्चा घर था, अब वो खूबसूरत पका मकान बन चुका था। सहन में पौधे लगे थे, कमरे रोशन थे, मगर रामा की सादगी वैसी ही रही। एक दिन मोहन ने रामा से कहा, तुमने तो मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। मैं चाहता था कि माँ सुकून से रहे, और तुमने वो कर दिखाया। रामा मुस्कुराई, ये सब तो हम सब का ख्वाब था, बस मैंने हाथ से पूरा किया। कमला देवी अब हर रोज रामा के साथ बैठकर जेवर बनाती। वो कहती, पहले मैं सोचती थी कि इज्जत सिर्फ घर की चार दीवारी में छपी है, मगर आज समझ आई कि इज्जत तो मेहनत में होती है। रामा ने हंसते हुए कहा, और माँ जी, सोना सिर्फ जेवर में नहीं, दिल में भी होता है। अगर नीयत साफ हो तो मिट्टी भी चमक उठती है। कुछ दिनों बाद रामा ने अपने गांव में एक महिला कारीगर शिक्षा सेंटर खोला, जहां वो औरतों को जेवर बनाना सिखाने लगी। इसने कहा, मैं चाहती हूं कि कोई औरत सिर्फ मजबूरी में काम ना करे, बल्कि अपने शौक से आगे बढ़े। गांव की औरतें आती थीं, सीखती थीं और अपने घरों की हालत बदलने लगें। कमला देवी हर रोज उनके लिए चाय बनाती और मुस्कुरा कर कहती, मेरी बहू ने मेरा गांव बदल दिया है। रामा के दिल में एक सुकून था। वो जानती थी कि जिंदगी की असल खूबसूरती वही है जो दूसरों के चेहरों पर खुशी बनकर झलके। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रामा सहन में बैठी थी। इसके हाथ में एक छोटा सा पीतल का गहना था, वही पहला जो उसने मेले के दिन बेचा था। इसने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराई। तूने ही तो सब शुरू किया था, छोटे से गहने। तुझमें सोना नहीं था, मगर तने मेरा दिल सोना कर दिया। पीछे से कमला देवी की आवाज आई, रामा बेटी, खाना लगाऊं? जी माँ जी, बस आ रही हूँ। रामा ने आसमान की तरफ देखा। चाँद पूरी चमक के साथ निकला था, जैसे इसकी मेहनत की रोशनी आसमान तक पहुँच गई हो। यूं एक आम बहू, जिसे कभी बाजार जाने की इजाज़त नहीं थी, आज अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने घर बल्कि पूरे गांव की औरतों के लिए एक मिसाल बन गई। कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो औरत खुद अपने ख्वाबों पर यकीन रखती है, उसकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होती।